नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हमारे शरीर में नाड़ियों का विशेष महत्व है। नाड़ियां शरीर के वे सूक्ष्म मार्ग हैं जिनसे होकर प्राण ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। स्थूल शरीर में नाड़ियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, लेकिन हठ योग प्रदीपिका के अनुसार मानव शरीर में कुल 72,000 नाड़ियां होती हैं। नाड़ियों को शिरा या धमनी समझने की भूल न करें। नाड़ियां शरीर में प्राण ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वीर्य और कुंडलिनी जैसी सूक्ष्म ऊर्जाओं का संचार करती हैं। नाड़ियों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, यानी अगर आप शरीर को काटकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वे आपको नहीं मिलेंगी। 72,000 नाड़ियों में से 14 नाड़ियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इड़ा, अंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्ता, जीव, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पया, स्विनी, वारुणी, अलन, बसावल और यशस्विनी। और उनमें से 3 प्रमुख नाड़ियां हैं। कीड़ा, जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला, जिसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी। आज भले ही आधुनिक विज्ञान नाड़ियों के अस्तित्व को नकारता हो, लेकिन जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते जाते हैं, आपको लगता है कि शरीर में ऊर्जा की गति अनियमित है। नहीं, यह निश्चित रास्तों से होकर गुजरती है। कुंडलिनी उस जंक्शन के पास रहती है जहां गुदा और मूत्र मार्ग अलग होते हैं, जो अद्भुत नसों को जन्म देती है। शरीर की 14 मुख्य नसों में से 7 ऊपर की ओर और 7 नीचे की ओर जाती है। इस प्रकार ये 14 नाड़ियां शरीर में 14 लोकों तक फैली हुई हैं, जिनका क्रम इस प्रकार है: भू भू स्व महातप और सत्य लोक ऊपर के लोक हैं। इसके नीचे अतल, वितल, सुतल, तलत, महत, प्रासा, तरल और पाताल है। अर्थात सभी को कुंडलिनी में आना है या उसी रूप में समाप्त होना है। इंद्रियां मन की आज्ञा के अनुसार कार्य करती है। जैसे जैसे कार्य होता है, नाड़ियां उसकी सूचना कुंडलिनी को भेजती है और उसके बाद कुंडलिनी अपना सही या गलत निर्णय लेकर उस एकत्रित सूचना के आधार पर निर्णय लेती है। अर्थात जब नाड़ियां इंद्रियों की गड़बड़ी को कुंडलिनी तक भेजती हैं, तो उनके द्वारा एकत्रित की गई पूर्व सूचना में गड़बड़ी या व्यवधान उत्पन्न होता है, और जब यह गड़बड़ी दूषित हो जाती है तो इन तीनों पदार्थों से बना यह तत्व या पदार्थ अर्ध संग्रह द्वारा नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए, कान द्वारा सुना गया कोई भी अपशब्द अवशोषित होकर इंद्रियों की सहायक नाड़ियों के माध्यम से मन तक पहुंच जाता है। इससे मन को ठेस पहुंचती है और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। मन तुरंत ही इस पर प्रतिक्रिया करते हुए संबंधित नाड़ियों से सूचना भेज देता है, जो कुंडलिनी से घिरे हुए किसी द्रव या अन्य पदार्थ का रूप ले लेती है और संबंधित नाड़ी या उस कार्य के लिए नियुक्त माध्यम से मन तक वापस पहुंच जाती है, और मन तुरंत ही संबंधित कर्मेंद्रियों जैसे हाथ या मुंह को लड़ने का आदेश देता है। इस प्रकार कुंडलिनी के पास एकत्रित पदार्थ मनुष्य द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। यदि सभी पदार्थ कुंडलिनी से अपना आवरण हटा लें तो कुंडलिनी पर दबाव का बोझ समाप्त हो जाएगा और कुंडलिनी हल्की होकर ऊपर उठकर मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र से होकर ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर स्थिर हो जाएगी। जब तक कुंडलिनी पर विभिन्न नाड़ियों द्वारा एकत्रित संवेदनाओं और सूचनाओं का बोझ रहेगा, तब तक कुंडलिनी दबी रहेगी और मनुष्य विभिन्न दुष्चक्रों में फंसा रहेगा। 3 मुख्य नाड़ियां और सुषुम्ना तंत्रिका शरीर के विभिन्न अंगों की तंत्रिकाएं हैं। छोटी छोटी नाड़ियां अंगों से विभिन्न संवेदनाओं या सूचनाओं या आदेशों को एकत्रित करके ऊपर बताई गई 14 नाड़ियों तक पहुंचाती है। ये 14 नाड़ियां अपनी सहायक छोटी नाड़ियों से यह सूचना एकत्रित करके इसे ऊपरी नाड़ियों इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तक पहुंचाती है। सुषुम्ना इन सभी को एकत्रित करके कुंडलिनी को आवरण के रूप में ढक लेती है। कीड़ा नाड़ी स्त्रीलिंग और रचनात्मक सिद्धांत इसे चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। इसमें स्त्रियोचित गुण होते हैं। यह सुषुम्ना के दाहिनी ओर से प्रवाहित होती है, जो रीढ़ के आधार से शुरू होकर पिंगला नाड़ी के साथ आज्ञा चक्र तक आती है और दाहिनी नासिका में समाप्त होती है। कीड़ा नाड़ी हमारी मानसिक ऊर्जा से संबंधित है। इसका रंग सफेद है। इसमें चंद्रमा की तरह शांत ऊर्जा होती है। जिन लोगों में ईड़ा नाड़ी अधिक संतुलित होती है, उनमें स्त्रियोचित गुणों का अधिकतम विकास होता है और पुरुषोचित गुणों की कमी होती है। पिंगला नाड़ी पुरुषत्व और विश्लेषणात्मक सिद्धांत इसे सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। इसमें सूर्य की तरह गर्म ऊर्जा और पुरुषोचित गुण होते हैं। यह सुषुम्ना के बाईं ओर होती है और दा की सहायक होती है। रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर दा और पिंगला नाड़ी सभी चक्रों में एक दूसरे को स्पर्श करती है। अंजना चक्र से गुजरते हुए पिंगला नाड़ी दाहिनी नासिका में समाप्त होती है। जीवन ऊर्जा पिंगला नाड़ी से शुरू होती है। इसका रंग लाल है। इसे सूर्य से संबंधित माना जाता है। जिन लोगों में पिंगला नाड़ी अधिक संतुलित होती है, उनमें साहस, बहादुरी, पराक्रम जैसे अधिकतम पुरुषोचित गुण होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी भी कहा जाता है। मूलतः सुषुम्ना गुणन है। इसकी अपनी कोई विशेषता नहीं है। यह एक तरह का खालीपन या रिक्त स्थान है। यदि खालीपन है तो आप इससे अपनी पसंद की कोई भी चीज बना सकते हैं।
यदि ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है तो आपको एक नए तरह का संतुलन मिलता है। इससे आपके अंदर एक विशेष स्थान बनता है जो किसी भी तरह की हलचल में कभी विचलित नहीं होता, जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। आप निष्पक्ष हो जाते हैं। आप जहां भी रहते हैं आप उस स्थान का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन आपसे कुछ भी अलग नहीं हो सकता। ये चिपकता नहीं है। आप में जीवन के सभी आयामों को तलाशने का साहस तभी आता है जब आप इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। राजयोग पतंजलि योग में जब मन को यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार से स्थिर किया जाता है तो ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करने लगती है। नाड़ी योग का विज्ञान क्या है? कीड़ा और पिंगला जीवन के मूल द्वैत के प्रतीक हैं, जिन्हें हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति या नर और मादा चित्त कहते हैं। ये हमारे दो पहलू हो सकते हैं। तर्क, बुद्धि और वृत्ति और जीवन भी इसी आधार पर बना है। सृजन से पहले सब कुछ अपने मूल स्वरूप में होता है। उसमें द्वैत नहीं होता, लेकिन सृजन के साथ ही उसमें द्वैत आ जाता है। यहाँ नर चित्त और मादा चित्त लिंग भेद या शारीरिक रूप से नर या मादा होना नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के कुछ विशेष गुण है जिन्हें नर और मादा कहा जाता है। आप भले ही पुरुष हों, लेकिन अगर आपकी इड़ा नाड़ी अधिक सक्रिय है तो आप में स्त्रैण गुण हावी हो सकते हैं। इसी तरह जब पिंगला नाड़ी अधिक सक्रिय होती है तो पुरुष गुण हावी हो जाते हैं। आप दो नाड़ियों ईड़ा और पिंगला के बीच संतुलन बनाते हैं। आप प्रभावशाली बनने लगते हैं। आप जीवन के सभी पहलुओं को अच्छी तरह से समझने और संभालने लगते हैं। अधिकांश लोग द्र और पिंगला में जीते और मरते हैं। बीच का स्थान सुषुम्ना निष्क्रिय रहता है। मानव शरीर रचना में सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अनुसार जब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है तभी वास्तव में जीवन की शुरुआत होती है। सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना स्वर विज्ञान बहुत ही आसान विज्ञान है। सांस ही जीव का जीवन है और इसी सांस को स्वर कहते हैं। स्वरोदय विज्ञान के अनुसार अगर सांस दाएं नथुने से निकल रही है तो यह सांस पिंगला यानी सूर्य स्वर है। यह सांस गर्म होती है। इसके विपरीत बाएं नथुने से निकलने वाली सांस द्र यानी चंद्र स्वर होती है। यह ठंडी होती है। दोनों के बीच में सुषुम्ना का स्वर प्रवाह होता है, यानी जब सांस दोनों नथुनों से निकलने लगे तो वह सुषुम्ना स्वर होता है। सांस लेने की उपरोक्त 3 क्रियाएं स्वरोदय विज्ञान का आधार है। अपनी नाक से निकलने वाली सांस को जांचने मात्र से आप जीवन के कई कामों को बेहतर बना सकते हैं। सामान्य स्थिति में नाक से निकलने वाली सांस सामान्य स्थिति के अनुसार नहीं होती। एक ही नासिका से वायु का आवागमन कभी दाएं तो कभी बाएं, कुछ समय के लिए दोनों नासिकाओं से सांस बाहर निकलती है। सुषुम्ना नाड़ी की गति के कारण दोनों नासिकाओं से सांस चलने लगती है। नाड़ियों को कैसे खोलें? नाड़ी शोधन के माध्यम से बंद नाड़ियों में भी ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, जिसके लिए स्वर योग और स्वर साधना का उपयोग किया जाता है। स्वर योग की विशेष श्वास क्रियाओं के माध्यम से आप अपनी दाएं और पिंगला नाड़ी को खोल सकते हैं। जब बहिया स्वर चल रहा हो यानी बाएं नासिका से सांस चल रही हो तो पिंगला नाड़ी में ऊर्जा प्रवाहित हो रही होती है। इसी तरह दा नाड़ी दाएं स्वर के साथ खुलती है। सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए हमें उस अवस्था में पहुंचना होगा जब हमारी दा और पिंगला नाड़ी में ऊर्जा संतुलित तरीके से प्रवाहित हो रही हो। ये सब तभी होगा जब आप दा और ला तथा उनसे संबंधित छोटी और बड़ी नाड़ियों को शुद्ध करेंगे। ऐसा होने पर कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना से ऊपर उठने लगेगी। योग का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जिसे अक्सर समाधि कहा जाता है। यह इसी अवस्था में प्राप्त होता है और पतंजलि योग सूत्र में भी इसका उल्लेख किया गया है। योग की कई विधियां जैसे प्रारंभिक शुद्धि, सत्कर्म, योगिक साल मुद्रा, कल्पना, सांस रोकना, प्राणायाम, मंत्रों का जाप, ये सब मिलकर दा, पिंगला और सुषुम्ना में प्राण ऊर्जा के प्रवाह में मदद करते हैं। नाड़ी योग का महत्व न केवल प्राचीन भारत में था बल्कि आज भी है। इनके माध्यम से ही पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। इसलिए नाड़ी योग अविश्वसनीय है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।